अच्छा जी, तो वेलकम बैक टू एनजीकॉन एकेडमी। और फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है एनर्जी कंजर्वेशन इन प्रोजेक्टाइल का टॉपिक। अच्छा, ये बात मैंने शायद आपको पहले भी बताई होगी स्टूडेंट्स के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मैथ्स जो है वो हमारे पास यूनिवर्सल लॉस है कि कोई भी टॉपिक, अगर कोई भी प्रोसेस इस दुनिया में हो रहा है तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मैथ्स को फॉलो लाजमी करेगा। ठीक है, तो अगर मैं प्रोजेक्टाइल की बात करूं, ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो ओबे होगा। ठीक है, अगर वो ओबे होगा तो इस ओबे होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर मैं प्रोजेक्टाइल को रिलीज करता हूं विथ 100 जाउल एनर्जी, तो इस पॉइंट पे भी उसकी एनर्जी 100 जाउल होगी, टॉप पे भी उसकी टोटल एनर्जी 100 जाउल होगी और इस पॉइंट पे भी उसकी एनर्जी 100 जाउल होगी। यानी कि जितनी एनर्जी प्रोजेक्टाइल को दी जाती है थ्रू आउट द मोशन, उसकी एनर्जी उतनी ही रहती है। ठीक है, तो अब एनर्जी का डिवीजन किस तरह से है ये पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स की बात करूं, तो यहां पे जो स्टूडेंट्स टोटल एनर्जी होती है वो मेरे पास इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होती है मेरे पास जीरो। ठीक है, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इक्वल होती है हाफ mv स्क्वेयर के। ठीक है, इसी तरह यहां पर भी अगर मैं बात करूं तो सेम वही वाली बात होती है कि टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो होती है और काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन होती है हाफ mv स्क्वेयर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता होना चाहिए वो है हमारे पास टॉप का पॉइंट, कि इस पॉइंट पे क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे आप लोग याद रखें कि जो टोटल एनर्जी होती है वो हरगिज पोटेंशियल की इक्वल नहीं होती, वो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक के इक्वल होती है। ठीक है, और इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती क्योंकि v हमारे पास जीरो नहीं होता और v जो है वो इक्वल होता है v x के। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास वो मिनिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास मैक्सिमम होती है। और जो टॉप पे काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कॉस स्क्वेयर थीटा के इक्वल, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि टॉप पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है टोटल एनर्जी कॉस स्क्वेयर थीटा के इक्वल। अब इस सब को सॉल्व करने के लिए मैं एक सवाल आप लोगों से कर लेता हूं, और सवाल कुछ इस तरह से है कि अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with an energy of 100 joules. What is the potential energy at top? सवाल क्या है स्टूडेंट? सवाल यह है कि एक बॉडी को 60 डिग्री से फेंकते हैं 100 जाउल एनर्जी के साथ, तो उसकी टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? अब आप लोग ये सोचेंगे कि टॉप की पोटेंशियल एनर्जी का तो मैंने फॉर्मूला आप लोगों को कराया ही नहीं है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो कहीं पे आपको टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नजर नहीं आएगा। लेकिन क्या ये सवाल सॉल्व हो सकता है? जी हाँ, ये सवाल बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है कि अगर हमें इन्होंने एनर्जी दी हुई है बॉटम की तो वो होगी इसकी टोटल एनर्जी। तो इसकी टोटल एनर्जी इन्होंने हमें दी हुई है 100 जूल्स। ठीक है, हम टॉप पे क्या काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं? हम इस फॉर्मूले से बिल्कुल कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू टोटल एनर्जी कॉस स्क्वायर थीटा। टोटल एनर्जी 100 है, कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास 60 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 0.5 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 100 इंटू 0.25, या इसको मैं लिख सकता हूं 25 जाउल। तो यहां पर हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई 100 जाउल, काइनेटिक एनर्जी एट टॉप आ गई 25 जाउल,
तो हमने क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो फॉर्मूला हमारे पास है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल माइनस काइनेटिक एनर्जी, या 100 माइनस 25, तो इसका आंसर हो जाएगा 75 जूल्स। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या, एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट। फाइनल चीज बैलिस्टिक्स। तो बैलिस्टिक की बात की जाए, बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात की जाए, तो ये जो है ये बेसिकली एप्लीकेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन की। और होता क्या है, एक अनपावर्ड अनगाइडेड जो है मिसाइल, उसको हम कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। यानी कि एक ऐसी चीज जिसको मैंने स्टार्टिंग में एक फोर्स दे दी और उसको मैंने उसका ओरिजिनल पाथ फॉलो करने के लिए अलाउ किया टारगेट को हिट करने के लिए, तो ये है मेरे पास क्या, बैलिस्टिक्स मिसाइल। ठीक है, नॉर्मल जो हमारे पास मॉडर्न डे मिसाइल्स हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल नहीं होते, वो गाइडेड होते हैं, वो किसी टारगेट को चेस करके उसे हिट करते हैं। ठीक है, वो अपनी स्पीड ड्यूरिंग मोशन कम या ज्यादा कर सकते हैं। एक टैंक का जो गोला होता है उसको हम बैलिस्टिक मिसाइल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल और प्रोजेक्टाइल हमारा एंड होता है यहाँ पे।